So, dear students, let's be in continuity with the same chapter, that is lesson 7, events, tries, and O level. So, today is lecture number 8. Just look at. So, let us start. I think you are able to recognize the importance of first call and the time of that call is 9:40. It's call from the examination authorities. I think you had studied up to that particular point. And then again, one more call was there. You had studied yesterday about that also. कोई remand case के concern, there was one more call. And governor attended that call, but he was very confused to look at that particular point. He was not sure about that particular point, whether that call was fictitious or genuine. I think uh, able to look at up to this particular point in a very sincere order. There's no doubt in that. Now, just look at the next part. So again, at 10:50 a.m., page 78, last line. Just look at it. The receiver crackled to life, and the governor realized he had almost forgotten Evans for a few minutes. There was a big gap. We should be able to look at first call 9:40. And the examination had started at 9:25 and it was to be over at 11:25. कुछ मिनट्स तक जो गवर्नर जी थे वो भूल ही गए कि इवेंट्स प्रिजनर एग्जाम में अपेयर हुआ है तो 10:50 पे फिर आवाज आई तो डायरेक्टली स्पीकर ऑन किए करवाए हुए थे ना गवर्नर ने यू आर एबल टू लुक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट सो क्या आवाज आ रही है फोन में यू विल हैव टू लुक एट इट वेरी सिंसियरली तो यहाँ पे यू विल बी एबल टू लुक एट कि 10:50 यानी कि very few minutes were left for the completion of that paper. तो 10:50 पे फिर दोबारा आवाज आई गवर्नर क्या आवाज आई यहाँ पे बड़े वो जो इवेंट्स था वो डिमांड कर रहे हैं कि मुझे ब्लैंकेट लेना है ठंड लग रही है ये पेज नंबर 80 तो यहाँ कंफर्मेशन ले रहे हैं परमिशन ले रहे हैं कि यहाँ ब्लैंकेट ले लो मिकलेरी से I think you are able to look at कह रहे कि बहुत ठंड है सर्दी है बहुत ज्यादा यहाँ पे to highlight that और इस पॉइंट से जैक्सन was so accurate जैक्सन was also convinced to look at that particular point कि इवेंट्स सही कह रहा है उसका सेल जो था उसमें ठंड कुछ ज्यादा ही थी तो you have to look at this particular point so was permitted to take blanket उसको परमिशन मिल गया कि हाँ कोई बात नहीं ले ले ब्लैंकेट और डायरेक्टली सारी जो पॉइंट्स थे listened by गवर्नर हिमसेल्फ जो हायर अथॉरिटी थी जो भी कन्वर्सेशन इनमें चल रहा था मिकलेरी में और इवेंट्स में just listening every point तो was able to look at blanket at 10:50 तो उसको परमिशन मिल गया क्योंकि इवेंट्स जो डिमांड कर रहा था जैक्सन को भी लगा कि इट्स जेन्युइन डिमांड उसका जो सेल था उसमें सनराइज नहीं आती थी ठंड थी बहुत ज्यादा तो इसलिए उसकी इस डिमांड को मान लिया गया तो आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड डाउन दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट ही वाज कंसेंटेड टू लुक एट ब्लैंकेट टू टेक ब्लैंकेट बिकॉज ही वाज डिमांडिंग दैट अब एक बड़ा भारी क्वेश्चन उठता है बेटा यहाँ पे जो मुद्दे की बात है जो जेन्युइन बात है इतनी देर ठंड क्यों नहीं लगी उसको ये पेपर जो था इट वाज स्टार्टेड एट 9:25
तो ये डिमांड तो उसको पहले से ही करनी चाहिए, तो यहाँ गड़बड़ करेगा। इसलिए डिमांड कर रहा है ब्लैंकेट की, यहाँ ये कुछ अपना जो खेल है ना, नेगेटिव खेल खेलना चाहता है। जब जेन्युइन बात है उसकी, मैं आपको इंटरप्रिटेशन बता दिया कि उसी सेल में बैठा था वो, और was continuity in the cell for many years। तो जितना भी टाइम प्रिजन में था वो, एचएम प्रिजन में उसी सेल में था। तो इसमें ठंड का डिमांड इसलिए किया था, वांटेड टू क्रिएट ट्रबल। लेकिन जैक्सन भी कन्विंस हुआ, परमिशन उसको दे दिया, ब्लैंकेट दे दिया। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें you will be going to study, you will study line by line. I'm just letting you know the gist of this particular paragraph. So already you are well aware about that particular point, that Stephens was just inspecting time and again. पीपल में से स्टीफेंस जी बार बार देख रहे थे क्योंकि उनकी ड्यूटी। अब 10:51 पे जब उन्होंने पीपल में से देखा, तो he was more than a little surprised. A little determiner है, you are able to look at the thing, some जिसका मतलब होता है, और ये uncountable nouns के साथ होता है। अगर a few होता तो countable noun होता। I think you are able to look at this particular determiner, few, a few, the few, little, a little, the little. I think you are with perfect knowledge of that. तो थोड़ा सा हैरान होगा कि क्या कारण है, ब्लैंकेट क्यों ले लिया इसने 10:51 पे जब ऑब्जर्व किया स्टीफेंस ने। तो ग्रे कलर का ब्लैंकेट था जो उन्होंने ड्रेप किया हुआ था इवेंस ने अपने शोल्डर्स पे। तो इस पॉइंट से देख के स्टीफेन वाज फ्राउंड। फ्राउंड होता है जब इंसान थोड़ा इरिटेशन में देखता है, जब फोरहेड पे थोड़ी लाइन सी पड़ जाती है, जब इंसान गुस्से में देखता है, तो थोड़ा सा एरोगेंट एटीट्यूड उसका हाईलाइट हो रहा था, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे। ध्यान से देखा एग्जामिनी की तरफ, एग्जामिनी इवेंट्स, लेकिन क्या ऑब्जर्व कर रहा है, पेन अभी भी उसके मुंह में उसने डाल रखा है, एक्शन एक ही है इवेंट्स का, और देख रहा सीधा, was just staring just as vacantly as before, जैसे हर विजिट पे ऑब्जर्व कर रहे थे स्टीफेंस। एक्शंस और रिएक्शंस जो थे सेम थे इवेंट्स के, आता कुछ नहीं था, पेन मुंह में डाल के बैठा हुआ था, एक तरफ देखता जा रहा था, सेम एक्शन। तो blankly beneath a blanket, just covered with blanket, क्योंकि उस टाइम पे और प्रोटेक्शन मिल गया था, परमिशन मिल गई थी उसको ब्लैंकेट की। अब यहाँ पे स्टीफेन सोच रहा है कि ये अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करे या नहीं। ये थोड़ा सा नेगेटिविटी चल रही है, इरेगुलरिटी होती है जब रूल रेगुलेशंस में थोड़ी लिबरल वैसे कोई रूल रेगुलेशन जो होता है, नॉर्म होता है, वो चल रहा होता है। पहले तो उसके मन में आया कि गवर्नर को इन्फॉर्म करे या अपने सीनियर ऑफिसर जैक्सन को इन्फॉर्म करे, इरेगुलरिटी चल रही है यहाँ पे। एनीथिंग एट ऑल फिशी, फिशी होता है बेसिकली कंफ्यूजन, यहाँ कंफ्यूजन चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है। Jackson said. He looked through the people once again. दोबारा देखा Stephen people, and even as he did so, Evans put the dirty bag more closely to himself. इस स्टेज पे क्या देख रहे हैं स्टीफन जी, कि उसने ब्लैंकेट को चाहता ही यूज किया, पूरी तरह से कवर कर ली थी उसने अपनी बॉडी। इवेंट्स ने टाइटली उस ब्लैंकेट को ले लिया था। यहाँ पे क्या मन में बात आ रही है स्टीफेंस के, was he planning a sudden Batman leap to suffocate McLeary? नेगेटिविटी मन में आ रही है स्टीफन की। क्या नेगेटिविटी मन में आ रही है
कि कहीं इवेंट्स की प्लानिंग ये तो नहीं है एक बैटमैन की तरह अटैक करना, कि बैटमैन जैसे लीप करता है उस तरीके से लीप करके मिकलरी पे अटैक करना, ब्लैंकेट यूज करने का ये पर्पस तो नहीं है। Don't be daft. फिर अपने आप को समझाते हैं स्टीफन जी, डेफ्ट होता है मूर्ख, पागल। अपने आप को कहते हैं कि नहीं यार पागल ना बना, ऐसे थोड़ी हो सकता है। फिर वो जेन्युइन पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे कोई सनरेज नहीं आती, तो इसलिए इसने डिमांड की होगी ब्लैंकेट। You are very clear up to this particular point. Stephen decided to revert to his earlier every minute observation. कुछ नहीं बोला, अथॉरिटीज को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि द नेगेटिव और इरेगुलरिटी इन द प्रिजन नॉट इन्फॉर्म। ये सोचा ऐसे हो ही नहीं सकता, सच्ची में ठंडा है, तभी इसने ब्लैंकेट की डिमांड की है। और इसने डिसीजन ले लिया कि नहीं कुछ कंप्लीट नहीं करेगा। रिवर्ट, रिवर्ट का मतलब होता है गो इन प्रीवियस ऑर्डर, यानी कि जो असाइनमेंट था उसका बार बार पी पोल में से ऑब्जर्व करना, ही वाज इन कंटिन्यूटी फॉर दैट। बेटा एक बार एक पॉइंट नोट कर लेना, रिवर्ट बैक कभी नहीं होता। रिवर्ट अपने आप में ये हाईलाइट करता है बैक। सम स्टूडेंट्स यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड बैक, रिवर्ट ऑल अलोन। तो बैक का मीनिंग इसी में ही होता है। Note it down in the dictionary of your brain, dear students. Let us look at the next. I think we are crystal clear. पेपर कब खत्म होना था? 11:25 पे। अब देखते हैं 11:20 पे क्या हुआ। Just look at the gist of that. इसका मैं पिन पॉइंट्स बताने जा रही हूँ इस पैराग्राफ के. You will be able to listen in a proper way. 11:20 a.m. means the paper was going to be just ended within 5 minutes. 2 hours का पेपर था, 9:25 पे शुरू हुआ था and it was to be over at 11:25. तो गवर्नर तो था, फिर उसको आवाज आई कि उसने यानी कि सारी जो डायरेक्टली कन्वर्सेशन था was able to just listen. अरेंजमेंट ऐसा करवा रखा था। अब फिर दोबारा आवाज आई 11:20 पे गवर्नर। रिसीवर वंस मोर क्रैकल्ड का मतलब होता है कि फिर बजा जो उनके पास रिसीवर रखा हुआ था, इसमें आवाज डायरेक्टली सुनती थी। गवर्नर का ऑफिस बिल्कुल साइलेंट था, साइलेंस थी गवर्नर के ऑफिस में, लेकिन उस आवाज से अगेन साउंड वाज देयर। और मिकलरी क्या इन्फॉर्म कर रहे थे इस स्टेज पे इवेंस को कि बेटे 5 मिनट रह गए। कहते कि बेटा पेपर बस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बट समथिंग स्टिल नॉट अवे क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड। अभी भी गवर्नर के मन में कुछ आ रही है पॉइंट। और फिर वो फोन की तरफ गए। थोड़ा सा पजलिंग ऑर्डर में अभी भी हैं गवर्नर जी, क्योंकि उनको बड़ी टेंशन थी कि इसका पेपर दिलवाना तो एक बहुत बड़ा पनिशमेंट है। I think you're crystal clear so far as this paragraph is concerned. At 11:20 a.m., Evans was instructed by McCleary last minutes of examination. Paper is about to be over. कि बेटा ऑलमोस्ट पेपर खत्म हो चुका है। हाईलाइट इज अ पर्टिकुलर पॉइंट। इस स्टेज पे यानी 11:20 पे गवर्नर के मन में हलचल चल रही थी। अभी भी चाहे पेपर में खत्म होने में 5 मिनट रहते थे, लग रहा था कि कहीं कुछ नेगेटिविटी क्रिएट ना कर दे, क्योंकि इस बंदे का कुछ नहीं पता। I think you are able to understand so far as this particular paragraph is concerned. Now just look at the next paragraph. What had happened at 11:22 a.m. Next paragraph. I think you are able to look at this particular paragraph. यहाँ इसका पहले जिस्ट सुन लीजिए इस पैराग्राफ का, then I will be able to explain it properly. 11:22, 3 minutes before the end of that particular examination paper, Jackson shouted along the corridor to Stephen.
जैक्सन जोर से चिल्लाया। क्या बुला, किसको बुला रहे थे वो? स्टीफेंस को। यार जल्दी आ। क्यों वो जोर से चिल्ला रहे थे? एज गवर्नर, द गवर्नर वांटेड टू स्पीक टू हिम और टॉक टू हिम। वो बात करना चाहते थे गवर्नर जी स्टीफन के साथ। उन्होंने जैक्सन को कॉल करके बताया कि स्टीफन को बुला। तो so that is why Jackson shouted along the corridor to Stephens कि यार जल्दी आ। जब ऑफिसर की कॉल होती है ऑटोमेटिकली थिंक यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट के लिए। तो साथ में हाईलाइट किया कि गवर्नर आपसे बात करना चाहते हैं, ये ले फोन। हरी मैन, तो जल्दी कर यार, गवर्नर का फोन है। और स्टीफन ने फोन को यानी कि पिकअप कर लिया। अप्रहेंसिवली, इसका मीनिंग लिखिए अप्रहेंसिवली। अप्रहेंसिवली होता है बेटा जब इंसान कुछ डर में होता है, जब if somebody is afraid of some point or something, या शक होता है किसी बात का। इसको किसी भी तरीके से इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हो इस वर्ड को। ध्यान से सुनने लगा कि गवर्नर जी क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या ऑर्डर्स हैं किनके? गवर्नर के। यानी उनको लगा कि ये बड़ी इमीडिएट कॉल है तो कुछ ऑर्डर होंगे। Now listen the orders of governor। उस कॉल से फर्स्ट ऑर्डर उन्होंने स्टीफन को दिया कि स्टीफन जी आप इसको छोड़ने जाओगे गेट तक, मिक्लेरी मेन प्रिजन गेट तक आप लेके जाओगे इसको, मिक्लेरी को। बता कि कहीं कुछ नेगेटिविटी क्रिएट ना कर दे तब तक, जब तक ये मिक्लेरी जी बाहर नहीं चले जाते, क्योंकि 1% भी भरोसा नहीं था गवर्नर को इवेंट्स पे। अंडरस्टूड, कंफर्मेशन लिया, अंडरस्टूड वर्ड को हाईलाइट करके गवर्नर। पहला ऑर्डर पता चल गया कि तुझे छोड़ने जाना है मेन गेट तक मिक्लेरी को, जैसे 11:25 होंगे तेरी ड्यूटी है। और नेक्स्ट जस्ट लुक एट Stephens personally was to make absolutely sure that the door was locked on Evans after McCleary had left the cell. Understood? तो सुन ले अपनी दूसरी इंस्ट्रक्शन, दूसरा ऑर्डर गवर्नर जी कहते हैं मेरा ये है कि जैसे ही मिक्लेरी जी जाने के लिए बाहर निकलेंगे सेल से, तुझे श्योरिटी से देखना है। क्या देखना है? यानी स्टीफेंस को क्या देखना था कि डोर लॉक हो गया या नहीं, ये डोर खुला तो नहीं रह गया पेपर के बाद। कि जैसे मिक्लेरी जी जाएंगे सेल से बाहर, यानी कि उनको तो जाना था, पेपर खत्म हो चुका था, उनकी इन्विजिलेशन ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। तो आपको यानी कि स्टीफन से खुद पर्सनली श्योरिटी से ऑब्जर्व करना है कि लॉक हो गया उनके जाने के बाद। किसी पे डिपेंडेंट होके नहीं, यू शुड ऑब्जर्व दैट पर्सनली। यानी दो इंस्ट्रक्शंस दी इस पैराग्राफ में 11:22 पे। यानी आई थिंक यू आर एबल टू लुक एट द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कि स्टीफन की ड्यूटी थी कि एस्कॉर्ट करके लेके जाएंगे उनको, यानी उनको अकम्पनी करेंगे जब तक वो मेन यानी प्रिजन गेट से मिक्लेरी बाहर नहीं चले जाते, तब तक वो उनको अकम्पनी करेंगे, उनके साथ चलेंगे स्टीफन जी। दूसरा उनकी ये ड्यूटी गवर्नर जी ने लगाई कि आप खुद ऑब्जर्व करोगे श्योरिटी से और बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही मिक्लेरी जी बाहर निकलते हैं सेल से, लॉक कर दिया दोबारा जहां इवेंट्स बैठा था। अंडरस्टूड? अगेन ही जस्ट लुकिंग एट द कंफर्मेशन, just look at the reply of Stephen. He understood. He had given the confirmation by speaking the same word कि हाँ सर मैं समझ गया कि मेरे जो दो assignments हैं, to just give confirmation, able to do it sincerely, honestly, and with 100% dedication. क्या हुआ? Just look at 11:25. I'm supposed to be over at 11:25 p.m. a.m. Sorry, क्या हुआ उस टाइम पे? We'll have to look at this. Right. तो 11:25 पे गवर्नर जी ने सुनी, क्योंकि वो डायरेक्टली सुन रहे थे, बार बार इस पॉइंट को रिपीट करने की आई थिंक देयर इज नो रिक्वायरमेंट। यहाँ पे देखिए गवर्नर जी को क्या सुना, यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मिक्लेरी जी इवेंस को, स्टॉप राइटिंग प्लीज,
The events बस लिखना बंद कर दे because the time is over. Silence. Again there was silence. यानी कि कोई नेगेटिविटी नहीं हो रहा था, सिर्फ इंस्ट्रक्शन थी यहाँ पे मिक्लरी की कि लिखना बंद कर दो, पेपर मुझे सबमिट करो because the time was over. Miklari, put your sheets in order and see they are correctly numbered. Very fine instruction given by Miklari. The events अपनी जो शीट्स हैं प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर में लगा दी ताकि उसके जो नंबर हैं वो करेक्टली हाईलाइट। पेपर हम भी ऐसे ही करते हैं ना, पेपर करते रहते हैं टाई अप करते वक्त हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पेज नंबर 1 जो होता है 5 पे लग जाता है, 5 वाला 1 पे, और एग्जामिनर हमारा 0 लगा देता है। आप भी इस पॉइंट को नोट कर लो अपने एग्जाम के लिए, ये जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है 10 मिनट पहले अपना पेपर कंप्लीट कर देता है और फिर उसको पूरा देखता है कि कुछ पॉइंट रह तो नहीं गया, क्रॉस चेकिंग करता है अपने पेपर के करने के बाद, और अगले स्टेप में वो क्या करता है, यानी पहले टाई अप करता है पेपर फिर क्रॉस चेकिंग करता है। 10 मिनट्स लास्ट इसी पर्पस के लिए होते हैं। तो हमारी भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी बीइंग स्टूडेंट्स, कि हम बोर्ड के एग्जाम में, नहीं तो कोई किसी का नहीं होता, अगर शीट्स इधर उधर आपने लगाई हुई गलत तो ऑटोमेटिकली पेपर चेकर विल नॉट ऑब्जर्व द थिंग्स कीनली। वो तो जो लिखा है, जो पेज सामने आ रहा है उसी हिसाब से आपकी चेकिंग होगी एंड मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो dear students, note it down, last 10 minutes means just cross checking of your paper and just tie up your paper and looking at page number in a sequence order. I think you are crystal clear. तो बड़ी अच्छी इंस्ट्रक्शन दी यहाँ पे मिक्लरी ने, and that particular point Vance was just listening everything. Silence, again there was silence. यानी साइलेंस बार बार क्यों यूज किया गया, ये हाईलाइट कर रहा है ये वर्ड की जो सेल था इवेंट्स का उसमें और कोई आवाज नहीं थी, द एक्सेप्शन ऑफ दैट, क्योंकि डायरेक्टली जो भी आवाज थी वो गवर्नर के पास पहुंच रही थी। स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स, यहाँ पे स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स, ये वर्ड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, शुड विजार्ड हिट द मॉमी में। अब चेयर्स की हिलने की आवाज आई और टेबल्स की, जैसे रीसेट कर रहे होते हैं, जो भी वहां चेयर्स और टेबल्स पड़ी थी उसकी आवाज आई। Events. Thank you very much, sir. Now just look at the words of events. Just highlighting words of gratitude to Miklari. Ki sir, thank you. Miklari, all right. Was it? Interrogation. Miklari ने कहा ठीक है। All right का मतलब it was just looking at his thank you in a positive sense of term, कहते ठीक है, thank you कह रहे हो, धन्यवाद तो ठीक है, हमें कोई थैंक्स बोलता है, हम अगर ऑल राइट कहते हैं दैट इज नॉट अ रॉन्ग आंसर। हर बार हमें ये नहीं होता कि यही बोलना होता है कि वेलकम, यू आर वेलकम, ऑल राइट इज ऑल्सो ओके, कि आपने भी अगर कुछ किया है, आपको कोई थैंक्स बोल रहा है, देन इट इज ऑल राइट। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर, नोट इट डाउन डियर स्टूडेंट। वाज इट क्या हाईलाइट कर रहा है, मिक्लरी जी पूछ रहे हैं कि बेटा पेपर कहीं टफ तो नहीं था, इंटरोगेशन ये हाईलाइट कर। Just look at the response or reply of events. Not too bad. तो सर इतना भी घटिया नहीं हुआ मेरा पेपर। He wanted to highlight that particular point. Very good. Mr. Stephens, very loud. Like when I heard the door clang for the last time, the examination was over. तो यहाँ पे just look at the words of Miklari was saying good, कि बेटा ठीक है, अगर तेरा पेपर अच्छा हो गया then it's okay, good. Mr. Stephens, very loud. तो फिर आवाज आती है बहुत जोर से, Mr. Stephens. That particular sound was very loud. यानी यहाँ पे मिक्लरी जी मिस्टर स्टीफन को बुलाना चाह रहे हैं। गवर्नर ने लास्ट टाइम सुना
जो इवेंस के सेल का डोर था उसको क्लोज होते हुए उसकी आवाज आई, क्लैंग होता है जब आवाज आती है। एंड द गवर्नर द एग्जामिनेशन वाज ओवर, तो पेपर सब सही सलामत हो गया था, एवरीथिंग वाज ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, वी विल हैव टू लुक एट, अगर आप इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे यू विल बी एबल टू लुक एट द नेक्स्ट स्टेप। अब तो वो छोड़ने जा रहे हैं स्टीफन जी इनको, मैक्लेरी जी को, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर दिया था, यू हैव टू लुक एट, गवर्नर जी ने कहा था कि खुद छोड़ के आना। अब वो अपना जो भी असाइनमेंट है पूरा कर रहे हैं, उस असाइनमेंट को यानी कि नंबर 2 पे जो असाइनमेंट दिया था गवर्नर को उसको पूरा करने के बाद यानी कि लॉक उन्होंने कर दिया था। जैसे ही मैक्लेरी जी बाहर निकले सेल से, checked an assurance that Ivan's cell was locked once again. You are able to look at it. It's very clear up to this particular point. I think there is no doubt in that. अब उनको छोड़ने जा रहे हैं, रास्ते में क्या इंटरेक्शन हो रहा है जब छोड़ने जा रहे हैं, यू विल हैव टू लुक। तो इसको आई थिंक इट्स वेरी इजी, यू हैव टू लुक एट दैट पर्टिकुलर। तो फिर भी मैं समझा देती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन रहे, पर थोड़ा सा बेटे खुद भी पढ़ा लो। हाउ डिड ही गेट ऑन, डू यू थिंक? Stephens as he walked beside McCleary to the main gates. तो यहाँ पे स्टीफेंस से मैक्लेरी से पूछ रहे हैं कि कैसा किया पेपर उसने, कि इवांस ने कैसी टेम्पटेशन की, डू यू थिंक, यानी कि आपको लगता है कि ये पास पूस हो जाएगा। जैसे वो मैक्लेरी के साथ साथ चल रहे थे, beside और besides, I think you are able to recognize the meaning of beside, by the side of, besides with the exception of, इसके अलावा एक s देखो क्या चेंज कर देता है, just look at the word game, vocabulary of English. बेटा you should be very clear, और यहाँ s लगा दो things will be wrong। beside होता है by the side of, besides with the exception of, इसके अलावा, besides tea I like coffee, Ravi is sitting beside, कोई भी नाम XYZ यहाँ कर सकते हो, Sam, Ram, whatever the name। So I think you should be able to look at the things। ग्रामर इसी में होती है बेटा, जरा समझने की कोशिश करना, क्योंकि +2 में कोई अलग से नहीं है करिकुलम में तुम्हारी ग्रामर, क्योंकि बोर्ड सोचता है कि इस टाइम पे यू आर परफेक्ट इनफ टू डू एवरीथिंग सो फार एज ग्रामेटिकल पोर्शन इज कंसर्न्ड। लेट्स बी इन कंटिन्यूटी, आगे चलते हैं। इंक्वायरी के स्टीफन जब जा रहे थे, यानी कि वो छोड़ने जा रहे हैं गेट तक, मेन गेट तक, जैसे इंस्ट्रक्ट किया था गवर्नर ने। तो आप पूछा कि कैसा गया इतना पेपर, आपको लगता है पास हो जाएगा कि नहीं। तो आप देखते हैं क्या रिप्लाई किया इस पॉइंट पे मैक्लेरी ने। I think he is distinguished himself. I'm afraid. His coat's accent seemed broader than ever, and his long black overcoat reaching almost to his knees fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer. Just look at these words. Just look at the reply of मैक्लेरी here. हाँ किया तो है इसने, पर ज्यादा अच्छा नहीं किया। डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ होता है कि जब इंसान प्रूव करता है कि हाँ बहुत बढ़िया कर रहा है, ये नहीं कि ठीक है एवरेज सा किया होगा, ज्यादा बढ़िया नहीं। क्योंकि इन्विजिलेटर को पता चल जाता है बॉडी लैंग्वेज से कि क्या लिख रहा है साथ में। शीट तो आंसर शीट उन्होंने हल्की सी ग्लिम्स तो लिया ही होगा, चलो ज्यादा नहीं पड़ी होगी, तो ऑटोमेटिकली एबल टू रिकॉग्नाइज कि आई एम अफ्रेड, मुझे डर सा ही है, ज्यादा अच्छा नहीं किया इसने, डर सा ज्यादा कि श्योरिटी नहीं है कि अच्छे मार्क्स आएंगे। जब ये बोल रहे थे मैक्लेरी जी बहुत ज्यादा एक्सेंट में बोल रहे थे, स्कॉटिश एक्सेंट बहुत ज्यादा हाई लेवल का था। इतना ज्यादा एक्सेंट तो कभी भी हाईलाइट नहीं किया था, जितने भी वर्ड्स उन्होंने यहाँ ड्यूटी पे जब आए थे बोले थे। जस्ट हाईलाइटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन अ वेरी फाइन वे, यानी एक्सेंट बहुत ज्यादा था, स्कॉटिश एक्सेंट। तो एक और पॉइंट नोट किया स्टीफेंस ने, ओवरकोट देखा, able to look at the overcoat, his long black overcoat reaching almost to his knees,
क्योंकि प्रीस्ट का ओवरकोट होता है जो कि उसके नीज तक था। फोस्टेड था इल्यूशन, फोस्टेड होता है रेस यहाँ पे। तो से एक शक सा पड़ा, इल्यूजन होता है शक। स्टीफन को वो देख के जो नीज तक ओवरकोट पहना हुआ था, शक सा हुआ that he had suddenly grown slimmer। ये बंदा, यानी बंदा मतलब मिक्लेरी जब आया था वो फिजिक उसकी फिजिकल जो उसकी वो था स्ट्रेंथ अलग थी, अब कुछ और लग रहा है, यानी अब पतला लग रहा है, पहले हैवी लग रहा था। ये क्या है, शक सा पड़ा उसको। ओवरकोट को ऑब्जर्व करने के बाद स्टीफेंस को शक पड़ा कि ये क्या है। जब आया था उसकी आउटलुक कुछ और थी, फिजिकल आउटलुक। अब वो पतला कैसे हो गया एकदम से, ये 2 घंटे में 2.5 घंटे में पतला हो गया, ये कैसे। अब इस पॉइंट को आप एंड में जाके यू विल बी एबल टू जज द थिंग्स कि क्यों हुआ था, ये आप देखोगे बेटे। आप पढ़ने के बाद यू आर द मास्टर्स ऑफ योर डेस्टिनी। आई थिंक यू आर एबल टू लुक एट। Stephens felt pleased the governor had asked him and not Jackson to see McCleary off the premises, and all in all the morning had gone pretty well. स्टीफन मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। क्यों खुश हो रहा था कि हाँ भाई गवर्नर ने मेरी ड्यूटी लगाई कि तू छोड़ के आई हो मिकलरी को, यानी कि सी ऑफ करने जाएगा ना तू चाहिए। बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि न्यूली अपॉइंटेड था, उसको ये फीलिंग आ रही थी कि जैक्सन को ये ड्यूटी नहीं दी। तो बेटा कोई भी ड्यूटी होती है ना, इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बेसिक फैक्ट होते हैं हर ड्यूटी के पीछे। हाँ ड्यूटी करनी चाहिए, वी मस्ट डू आवर ड्यूटी, वी शुडंट बी extremely happy before the accomplishment of any duty। नोट कर लेना ये बात, फिर हम खुश हो जाते हैं कि हमारी ड्यूटी लगी, और ड्यूटी लगी, ड्यूटी लगने के बाद हमने क्या किया, मेन पॉइंट तो वो है। तो आई थिंक ड्यूटी कोई बड़ी छोटी नहीं होती, करने वाला बड़ा छोटा होता है। You are able to look at this particular point। बड़ा खुश हुआ, ये होना भी था, ये ऑटोमेटिक था। अगर मैंने कहीं नया नई अपॉइंटमेंट ली है, मुझे कहीं मैंने नया जॉब ज्वाइन किया है, सपोज अगर पुराने जो टीचर है, पुराना जो भी डेजिग्नेशन पे था, वो पर्सन को ड्यूटी ना देके मुझे देंगे, मुझे फील होगा ना यार ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बड़ा मुझे फीलिंग आएगी, ये इलेटेड फीलिंग। लेकिन ये फीलिंग सही भी थी, देखो मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, और यहाँ मैं एक लाइफ स्किल आपको जरूर कहना चाहती हूँ कि ड्यूटी को करने के बाद खुश होना, पहले नहीं। पहले देखो कि मुझे किस डीप लेवल पे जाना है, उस ड्यूटी को करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। Even smallest duty demands number of actions. Even smallest duty demands discipline, sincerity, honesty. वरना सक्सेसफुल ड्यूटीज तो हजारों लगती हैं। सो देखो कि हम क्या कर क्या रहे हैं उस ड्यूटी। आई थिंक यू आर एबल टू लुक एट। बड़ा खुश हो रहा था कि मिकलरी को बाहर छोड़ने की ड्यूटी गवर्नर ने उसको दी, क्योंकि वो न्यूली अपॉइंटेड था। और बड़ा खुश हो रहा था कि जैक्सन को नहीं मिली, जैक्सन बहुत पुराना था वहां पे, और सब कुछ अच्छा गया। And all in the morning, in all the morning had gone pretty well। पेपर अच्छा हो गया, सब कुछ सही हो गया। It's very happy। He did his assignment very fine way। अब आगे क्या होता है जरा देखना, जो असली ट्रबल है तो अब क्रिएट होने वाली, you will have to look at। ये चैप्टर जो है ना, it is full of suspense। अगले स्टेप पे क्या होने वाला है, मूवी की तरह आपको रिकॉग्निशन नहीं होगी जब तक तुम देखोगे नहीं। यहाँ तक सब सही हो गया ना, लेकिन अब देखना क्या होता है। Should we ever ready to listen what is going to happen? कि क्या कर दिया इवेंट ने, because very shrewd clever personalities होती है ना, पता भी नहीं लगने देती और अपने एक्शन ले भी लेती है। और I think I don't want to speak more। तो यहाँ देखना क्या ट्रबल क्रिएट होगी आगे। Ever ready to listen, but something stopped him from making his way directly to the canteen for a belated cup of coffee। यहाँ पे एस्कॉर्ट यानी कि पूरी तरह से अपनी ड्यूटी कर चुके हैं स्टीफन जी, ऑटोमेटिकली कैंटीन की तरफ जाने की सोच रहे हैं। कॉफी का जो टाइम था वो बीत चुका था।
फॉरेन कंट्रीज में जो होता है ना, ये मील्स की, कॉफी की, टी की, जो भी टाइम फिक्स होता है। हम इंडियंस तो होता है ना कि अगर हमें ब्रेकफास्ट करना है 9 o'clock, तो कई बार हम 11 o'clock भी हो जाते हैं, बट दे नेवर कॉम्प्रोमाइज। तभी तो ये हम लोगों से ज्यादा हेल्दी वेल्दी होते हैं। दिस इज द बेसिक रीजन। पंचुअलिटी होती है, दे आर वेरी पंचुअल। तो यहाँ पे सोचता है कि मैं अपना कॉफी पीऊं जाके कैंटीन। बिलेटेड कप ऑफ कॉफी, मतलब टाइम हो चुका था 11:25 जो था, उससे पहले कॉफी का टाइम होता था। तो बिलेटेड वर्ड इसलिए यूज किया गया है। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। तो पर सोचा कि नहीं यार, कैंटीन में जाने से पहले एक बार लास्ट बार देख लूंगी, ये सब कुछ सही तो है ना प्रिजन सेल में। इवेंस के सेल में सब कुछ सही तो है। तो मन किया कि यार नहीं, एक बार ऑब्जर्व कर ले। इतनी बार तूने पहले भी ये कोशिश की है, लास्ट कोशिश और कर। पेपर सब ठीक हो चुका है, सब पॉजिटिव हो चुका है, पर एक एक ड्यूटी बनती है तेरी कि लास्ट टाइम लास्ट लुक दे कि कुछ ठीक है ना, कुछ नेगेटिविटी तो नहीं क्रिएट हुआ इवेंट्स के सेल में। ही वांटेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवेंट्स। देखना चाहता था कि इवेंट्स पेपर के बाद ठीक है ना, इट वाज लाइक अ प्रोग्राम seen on TV about a woman who could never really convince herself that she had locked the door. ध्यान से समझना बेटे, टफ है ये। एडवांस्ड वोकैबुलरी है। आप इसको समझने के लिए यू वांट, आई थिंक, नॉलेज प्लस प्रैक्टिस। यू विल हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर। तो क्या हुआ, अब चाय पीने जाना था उसने कैंटीन में, कॉफी पीने। पर सोचा कि नहीं यार, एक बार देख इवेंट्स की तरफ उसके सेल। वो एक ऐसे प्रोग्राम की तरह था, ही हैड सीन ऑन टीवी। कुछ ऐसा प्रोग्राम था जो उसने टीवी में देखा था। क्या था प्रोग्राम जो उसने टीवी में देखा था? विमेन के बारे में एक प्रोग्राम था, जो कि who could never really convince herself that she locked the front door when she had gone to bed. ये सोने से पहले उस सीरियल में जो भी उसने देखा था टीवी प्रोग्राम में, एक लेडी थी, उसको कंफर्मेशन हो ही नहीं रही थी। कंफ्यूजन में थी कि हाय मैंने बंद कर दिया, बाहर का लॉक लगा दिया, डोर का लॉक लगा दिया सोने से पहले। तो वो कंफ्यूजन में ही थी। Often she had got up 15 times, 20 times to check the bolts. बोल्ट्स का मतलब होता है बेटा डोर पे जो लॉक लगा होता है, उसको चेक करने के लिए बार बार उस सीरियल में जो भी उसने टीवी में देखा था उठती थी। उठ यानी कि उस सीरियल का जो पार्ट था, वो जो उसकी जो स्टोरी थी सीरियल की, जो भी टीवी में उसने प्रोग्राम देखा था, किसने देखा था? स्टीफेंस ने। उसमें एक वीमेन थी क्योंकि लॉक करने के बाद भी शक में ही रहती थी, ओए लॉक लगा हुआ है नहीं, और सोने से पहले लॉक लगाते हैं ना जैसे घरों में, तो वो उसको शक ही रहता था। और फिर भी बार बार उठ के, यानी कि 12 से 20 टाइम्स उठ के चेक करती थी कि हाय लॉक लगा दिया मैंने, लॉक लगा दिया। जैसे ओल्ड वीमेन करती हैं घर में, नानियां दादियां होती है, तो उनको भी शक होता है ना, लग गया डोर। ये यू आर एबल टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे इस पॉइंट के साथ कंपेयर